अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास इंडिसेस। बेटे इंडिसेस लिख लें या इंडेक्स नंबर्स लिख लें, बात एक ही है। तो यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज़ एन इंडेक्स नंबर। इट इज़ अ डिवाइस या मेथड भी लिख सकते हैं विच इज़ यूज्ड measures the relative change in one variable or group of variable with respect to time or place. Index number is a device which is used to measure the relative change in one variable or group of variable with respect to time or place. अच्छा जी, इसको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि यहाँ पे देखिएगा जी कि ये एक डिवाइस या मेथड कह लें आप, ओके, विच इज़ यूज टू मेजर्स द रिलेटिव चेंज। अब रिलेटिव चेंज क्या होता है? बेसिकली बेटे ये जो इंडेक्स नंबर है ना, अगर हम लोग इसको अपनी रूटीन लाइफ में लेके आएँ तो हाउस होल्ड बजट के लिए होता है कि रूटीन आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं, घर में यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कि वीट है, राइस है, ऑयल है, मिल्क है, तो इनकी प्राइसेस के अंदर चेंज को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि यहाँ पे इन्फ्लेशन आ रही है, यहाँ के डिफ्लेशन आ रही है, ठीक है जी। तो इसलिए जो है वो इंडेक्स नंबर यूज़ होता है। और इंडेक्स नंबर को अगर हम लोग नेशनल लेवल पे देख लें तो वहाँ पे इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो हम लोग जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, और मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं। क्योंकि बेटे बात कर रहा हूँ, जैसे ये एसी है, पहले कभी ये विंडो एसी हुआ करते थे, ठीक है जी, विंडो एसी हुआ करते थे, दीवार में फिट होते थे, एक ही बड़ा एसी होता था, ठीक है जी। उसके बाद जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई ये स्प्लिट एसी में चेंज हुआ, स्प्लिट अब इन्वर्टर में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई, ठीक है जी। तो ये जो है ना, ये मार्केट के अंदर अगर आज कोई विंडो एसी बनाना शुरू कर दे तो क्या वो अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है? नो, वो तो फ्लॉप हो जाएगा, वो तो अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो डुबो देगा, ठीक है जी। तो इसलिए मार्केट के अंदर किस चीज़ का ट्रेंड जा रहा है उसको ट्रेंड को ऑब्ज़र्व करके अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भी जो है ना वो इंडेक्स नंबर यूज़ होता है। और इसके बाद इंडेक्स नंबर जो है वो परचेजिंग पावर ऑफ मनी और रियल इनकम्स ऑफ पीपल, ये भी जानने के लिए यूज़ होता है। ये दोनों वर्ड जो हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं मैं आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में जाके इन डिटेल बता दूंगा, ठीक है जी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट इज़ एन इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखें जी, रिलेटिव चेंज। अगर मैं वीट की प्राइस की बात करता हूँ, ठीक है जी, तो मैं कहता हूँ 2020 में जो वीट की प्राइस थी पर केजी लिख लें, वीट प्राइस केजी में, ओके। तो बेटे केजी में प्राइस लिखते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 80 रुपीज़ पर केजी। 2021 में ये प्राइस हो गई 95 रुपीज़, 2022 में 110, 2023 में 150, 140 कर लेते हैं चलें, और 2024 में
ये वापस जो है वो 110 के राउंड अबाउट आ गई। ठीक है जी, तो मैंने रफ लिखी है, ये कोई ज़रूरी नहीं, हम कोई एग्जैक्ट नहीं ढूंढ के लिख रहे यहाँ पे, एक डाटा लिखा है रफ सा, सिर्फ आपको ये पॉइंट बताना है रिलेटिव चेंज, कि रिलेटिव चेंज बेसिकली बच्चे क्या होता है। इसकी तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा जी, ये जो 2020 से 2021 में चेंज आ रहा है और 2021 से 2022 में चेंज आ रहा है, तो बेटे ये क्या है, ये रिलेटिव चेंज है। ये क्या है बच्चे, रिलेटिव चेंज है। अब यहाँ पे बात की जा रही है इन वन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, वन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस। अच्छा जी, अब वन वेरिएबल की बात करें तो एक वेरिएबल तो मेरे पास है वीट, अगर एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे होते, जैसे कि इसके साथ साथ राइस प्राइस भी होती और ये भी पर केजी होती। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 210, 250 और 310, 350 और 320। ठीक है जी, अब देखें जी, ये हमारे पास क्या आ गई जी, प्राइस ऑफ राइस आ गई। अब ये क्या हो गए, ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हो गए। ठीक है जी, मोर देन वन वेरिएबल हो जाए तो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में आ गए। पहले क्या था, वन वेरिएबल था, अब ये क्या हो गया जी, ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटे ये टाइम तो चल रहा है आपके पास, पहले 2020 था, फिर 2021, फिर 2022, फिर 2023, फिर 2024। तो ये क्या है जी, टाइम। अब इसके साथ उसने कहा जी प्लेस के लिहाज से भी, तो बेटे ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे कि हम लोग लाहौर में बात करें तो ये प्राइसेस चल रही हों, तो पेशावर में कोई और प्राइसेस चल रही हों, इसकी वेरिएशन हो, कराची में कुछ और प्राइसेस चल रही हों। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है जी, टाइम के लिहाज से और प्लेस के लिहाज से जो एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के अंदर रिलेटिव चेंज आ रहा होता है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है भाईजान, उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर कहते हैं। और ये आपके सामने जो है वो इसकी एक एग्जांपल है। तो बात करते हैं जी यहाँ पे इसकी टाइप्स की। पॉइंट क्लियर हो गया जी। इंडेक्स नंबर क्या है जी, एक डिवाइस है जो कि रिलेटिव चेंज को मेजर करती है, किस में, एक वेरिएबल में भी और एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी। ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस, राइट। अच्छा जी, अब इसकी टाइप्स की तरफ आ जाते हैं भाईजान। तो टाइप्स इसकी टू हैं, एक है जी सिंपल इंडेक्स नंबर और एक है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। एन इंडेक्स नंबर विच इज़ कंप्यूटेड फॉर वन वेरिएबल, जो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के लिए इंडेक्स नंबर कंप्यूट किया जाए, उसको बेटे क्या कहते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर। अगर मैं यहाँ पे टू डिफरेंट एग्जांपल्स दे दूँ, तो यहाँ पे ये जो देखें इस वक्त ये जो एग्जांपल पड़ी हुई ना पूरी, ये है जी कंपोजिट इंडेक्स नंबर की। किसकी है जी, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए इंडेक्स नंबर कंप्यूट किया जाए तो उसको कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अब इस डाटे से जो भी इंडेक्स नंबर कंप्यूट किया जाएगा वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है जी। और अगर आपके पास डाटा ये होता जो कि पहले था हमारे पास, जो मैंने एक ही कॉलम लिखा था वीट की प्राइसेस, यहाँ पे देखें ईयर हो और प्राइस, किसी भी कमोडिटी की प्राइस है, यहाँ पे मैं शो नहीं कर रहा, सिर्फ लिख दिया प्राइस है, तो किसी एक कमोडिटी की, किसी एक आइटम की प्राइसेस है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022। अब यहाँ पे कुछ प्राइसेस लिख लेता हूँ, जैसे 15, 25, 31,
24 और 28। ओके, तो ये जो डाटा है हमारे पास, अगर हम लोग इससे कोई सा भी इंडेक्स नंबर कंप्यूट करेंगे तो बेटे वो क्या है जी, वो सिंपल इंडेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है जी, इस डाटे से अगर हम लोग इंडेक्स नंबर कंप्यूट करें तो वो सिंपल इंडेक्स नंबर, इस डाटे से अगर हम लोग इंडेक्स नंबर कंप्यूट करें तो वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर। क्योंकि अगर एक वेरिएबल के लिए इंडेक्स नंबर कंप्यूट किया जाए उसको सिंपल इंडेक्स नंबर कहते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए इंडेक्स नंबर कंप्यूट किया जाए तो इसको कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहते हैं। मुजाहिदीन समझ आ रही है पॉइंट? चैलेंज ओके। अब बात करते हैं जी सिंपल इंडेक्स नंबर क्या है। सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? बेटे एग्जामिनर सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है ना, उसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। या तो वो कहेगा कंप्यूट प्राइस रिलेटिव्स, या इसके साथ वो पूछ लेगा क्वांटिटी रिलेटिव्स। लेकिन बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि वो प्राइस रिलेटिव की बात ही करेगा, क्वांटिटी रिलेटिव की बात नहीं करेगा। और इसी टॉपिक को हम लोग सिंपल इस तरह से भी कह सकते हैं, कंप्यूट प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, अगर वो कह दे कि आप प्राइस या क्वांटिटी दोनों में से कोई एक, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर बेटे अगर ये आ जाए कंप्यूट प्राइस रिलेटिव या कंप्यूट प्राइस इंडेक्स नंबर, और हो किसके लिए, सिंगल वेरिएबल के लिए, तो आपने बेटे किस तरह से कंप्यूट करना है, ये फार्मूला देख लीजिएगा। प्राइस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करने होंगे तो पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है तो क्यू एन ओवर क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके जी, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये पी एन और पी नॉट क्या है। तो बेटे ज़रा ये लिख लीजिएगा, ये जो एन और नॉट होता है ना, ये बेटे टाइम होता है। ये नॉट जो है ये बेस ईयर को शो कर रहा होता है, और जो एन है ये किसको शो कर रहा होता है, करंट ईयर को शो कर रहा होता है। इसी तरह से ये जो पी और क्यू है बेटे ये फैक्टर है हमारे पास। लेकिन जो मेन बात आपको बतानी है वो ये है कि पी एन क्या है, तो बेटे पी एन है करंट ईयर प्राइस। बेटे आपकी बुक के ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है जी, बस उसको अंडरलाइन कर लें। तो ये पी एन क्या है जी, करंट ईयर प्राइस। पी नॉट क्या है जी, बेस ईयर प्राइस। क्यू एन क्या है, करंट ईयर क्वांटिटी। क्यू नोट क्या है बच्चों, बेस ईयर क्वांटिटी। ये याद रहेंगे जी। अब बेटे करंट ईयर क्वांटिटी को क्यू एन के साथ शो किया जाता है, बेस ईयर क्वांटिटी को क्यू नोट के साथ, करंट ईयर प्राइस को पी एन के साथ, बेस ईयर प्राइस को पी नोट के साथ। बेटे इसकी जगह पे ये जो करंट ईयर प्राइस है ये पी एन के साथ भी शो करते हैं और पी वन के साथ भी शो कर सकते हैं। ठीक है जी, पी वन लिख दें तो तब भी ये करंट ईयर को शो करेगा। ओके, और यहाँ पे जो क्यू एन है इसको क्यू वन लिख दें तो तब भी ये करंट ईयर को ही शो करेगा। लेकिन अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो ज़्यादा सूटेबल है यही चीज़ है कि आप यहाँ पे जो है वो एन लिखें, और अगर एक से ज़्यादा करंट ईयर आपके पास आ रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है बेटे, आपने यहाँ पे
1 2 3 4 लिखना। मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। बेटे इसकी नोटेशन देखने में लग रही पता नहीं कितनी अजीब सी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान कैलकुलेशन जो है वो इसी चैप्टर की है। अभी हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस जैसी आसान एग्जाम्पल्स आपने चैप्टर नंबर 8 में भी नहीं की होंगी। देखिएगा, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं यही ले लेते हैं। मैं बाकी रेज कर देता हूँ। कंप्यूट प्राइस इंडेक्स नंबर for the following data set taking 2018 as base year। 2018 को क्या कर लिया जी, बेस ईयर कंसीडर कर लिया, बेस ईयर यहाँ पे ले लिया। ओके, अब बेटे एक बात यहाँ पे और मैं बताता चलूँ कि ये जो है ना हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर ये जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग प्राइस रिलेटिव भी कह रहे हैं या प्राइस या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कह रहे हैं, तो बेटे जो इसका सेकंड नेम है हम लोग इसको फिक्स बेस मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, फिक्स बेस्ड मेथड। ये जो प्राइस रिलेटिव और प्राइस इंडेक्स नंबर है ना जी, इसको हम लोग फिक्स बेस मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेस ईयर फिक्स होता है, हमेशा जो है वो बेस ईयर यहाँ पे 2018 ही लिया जाएगा सब ईयर के लिए। ठीक है जी। अब ये देखें, ये जो बेस ईयर है 2018, इसकी प्राइस को आप क्या कह देंगे, पी नॉट। ये क्या है, ये फिक्स है और ये एक ही होगी पूरे क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब वो ये 2018 को उसने बेस ईयर कह दिया, वो 2020 को भी कह सकता था, वो 2019 को भी कह सकता था, किसी भी एक ईयर को जो है वो बेस ईयर कह सकता था, क्योंकि अब हमने बाकी तमाम ईयर्स को इसके साथ कंपेयर करना है। ओके, इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे कि हमारे पास जो है वो इन्फ्लेशन आ रही है या कि डिफ्लेशन आ रही है। ओके जी, अब ज़रा देखिएगा, इंडेक्स नंबर कंप्यूट करते हैं यहाँ से। तो आपको फार्मूला पता है, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटे अब मैं इस ईयर को डिवाइड करना है, ये मेरे पास अभी मैं 2018 पे हूँ, तो 2018 मेरे लिए करंट ईयर हो गया, लेकिन मैंने एक चीज़ क्वेश्चन के अंदर डिफाइन की हुई है कि मैंने कंपेयर भी 2018 के साथ करना है। तो ये 2018 की प्राइस को 2018 की प्राइस पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो इसका आंसर क्या आ गया, 100 आ गया। ओके, अब क्या करना है जी, ये देखें, ये 25 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 31 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 24 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 28 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या किया बेटे, हर एक प्राइस को बेस ईयर प्राइस के ऊपर क्या करते गए हैं, डिवाइड करते गए हैं। ये देखें बेटे, जब आप 2018 पे आए तो करंट ईयर 2018 की वैल्यू थी 15, तो इसको बेस ईयर पे डिवाइड किया तो वो क्या था, वो भी 15 था, तो आपके पास इंडेक्स नंबर क्या आ गया, 100 आ गया। फिर जब आप 2019 पे आए तो 2019 पे जो प्राइस है ये है करंट ईयर प्राइस 25, इसको डिवाइड किया बेस ईयर पे, तो बेस ईयर क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास ये आ गया। अब देखें जब आप 2020 पे आए तो करंट ईयर प्राइस कौन सी होगी, 31 को डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100। 2021 पे आए तो आपके पास प्राइस, करंट ईयर प्राइस क्या आ गई, 24 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आप जब 22 पे आए तो आपके पास प्राइस क्या थी, 28, ये करंट ईयर प्राइस है, इसको डिवाइड कर देंगे 15 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो आपके पास ये लास्ट आ गया। अब ये आप सारी वैल्यूज़ जो है वो
फाइंड आउट कर लें, बताइएगा क्या क्या रिजल्ट आए हैं। फर्स्ट का 166.67, ओके, 206 ओके, 160 पॉइंट ओके, 186.67। अब एक ही पॉइंट जो आपने बेटे याद रखना है वो ये है कि बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर होगा ना वो हमेशा 100 होगा। आपकी बुक में मैंने नोट के साथ लिखा हुआ है, जहाँ पे ये टॉपिक लिखा हुआ है ना जी, वहाँ पे देखें मैंने नोट के साथ ये पॉइंट बताया हुआ है, ठीक है जी। द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस पीरियड इज़ 100, ठीक है जी, बुलेट लगा हुआ है वहाँ पे, और आपने ये पॉइंट याद रखना है, ओके। जो भी बेस ईयर होगा उसका इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होगा, 100 होगा। क्लियर है जी। अब इसके साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। अगर बेटे यहाँ पे कंप्यूट करते हुए 100 से कम वैल्यू आ जाती तो जितनी कम आती उतने % डिफ्लेशन होती। ये सारी वैल्यूज़ 100 से ज़्यादा हैं तो ये क्या आ रही है जी, इन्फ्लेशन आ रही है। अब यहाँ पे कितनी इन्फ्लेशन है, 66.67%, यहाँ पे 106.67%, यहाँ पे 60%, यहाँ पे 86.67%। 100 से जितनी ज़्यादा वैल्यू है उतने % यहाँ पे क्या आ रही है, इन्फ्लेशन आ रही है, उतने % यहाँ पे प्राइसेस क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई। 2019 में प्राइस कितनी इंक्रीज होगी, 66.67%। जब 2020 में आए तो प्राइस कितनी इंक्रीज होगी, 106.67%। यह कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, 2018 की प्राइस के साथ। अब हमने बेस ईयर इसको कंसीडर कर लिया है, जिस ईयर के साथ कंपेयर किया जाता है वो बेस ईयर होता है, ठीक है जी। जिस ईयर के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं वो कौन सा ईयर होता है, बेस ईयर होता है। अब यहाँ पे बेस ईयर क्या है आपके पास, 2018, और इसकी वैल्यू क्या है, 15। तो जहाँ जहाँ पे भी बेस ईयर प्राइस यूज़ होगी वहाँ पे 15 लिख दिया जाएगा। तो देखें बेटे यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, 15, 15 और 15। तो जिस ईयर पे पहुँचोगे उसकी जो प्राइस होगी वो क्या बन जाएगी, करंट ईयर प्राइस बन जाएगी। तो जब आप 2019 पे आए तो इसकी करंट ईयर प्राइस क्या है, 25। जब 2020 पे आए तो इसकी करंट ईयर प्राइस क्या है, 2021 पे आए तो इसकी करंट ईयर प्राइस क्या है, 2022 पे आए तो इसकी करंट ईयर प्राइस क्या है। बेटे पॉइंट समझ आ रहा है ना जी, मुश्किल तो नहीं। ये कैलकुलेशन है जी, सिर्फ देखने में, नोटेशन देखने में PN, P0, QN, Q0, और आगे देखेंगे फार्मूला तो थोड़ा सा इससे बड़ा होता जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन इंतहाई आसान है, आपके सामने है। एक टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट हो भी गया, ठीक है जी। अब देखें जी, आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको ईयर दे दिए गए हैं और साथ में क्या है, प्राइस का कॉलम भी है और एक कॉलम क्वांटिटी का भी है। अब आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से स्प्लिट कर लेना है। इधर देखें बच्चों, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, ये आप यहाँ पे लिखेंगे जी ईयर, और ईयर के साथ प्राइस, ओके। फिर आप एक एग्जाम्पल और बनाएंगे ईयर, और ईयर के साथ क्वांटिटी, ओके। अब जो यहां से कंप्यूट करेंगे वो है जी प्राइस इंडेक्स नंबर, और जो यहां से कंप्यूट करेंगे वो क्या होगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इसके लिए जो फार्मूला आएगा आपके पास वो आएगा जी I इज इक्वल टू PN ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे I इज इक्वल टू QN ओवर Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। ज़रा कीजिएगा फ़ौरन इस एग्जाम्पल को, करें शाबाश। एक दफ़ा करके देख लेंगे ना तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है चेन इंडेक्स नंबर। ये था फिक्स बेस मेथड, इसमें बेस ईयर फिक्स होता है। अब जो हम लोग मेथड स्टडी करने लगे हैं वो है चेन बेस मेथड, यानी कि उसमें बेस ईयर चेंज होता रहता है।
ठीक है, ईयर टू ईयर बेस ईयर क्या होगा, चेंज होगा। अच्छा जी, अपने सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, किसने कहा? चलें जी, ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक, कल इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे।